तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुद्र में डूबे डूबे कर मारेंगे। शुक्रवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में एक रैली की। इस रैली के दौरान उन्होंने एक बार फिर से हिंदी अनिवार्यता वाला मुद्दा उठाया और इस मुद्दे के जरिए उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर जमकर हमला बोला। इसी के साथ साथ राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को भी जवाब देते हुए कहा है कि निशिकांत दुबे अगर मुंबई में आएंगे तो उन्हें मुंबई के समंदर में डुबो के मारा जाएगा। राज ठाकरे का ये भाषण बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है और साथ ही साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर राज ठाकरे मीरा रोड में इतना कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसी की जानकारी देंगे और बताएंगे कि मीरा रोड किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले बात करते हैं राज ठाकरे की शुक्रवार को हुई रैली की। शुक्रवार को जो रैली हुई उस रैली में राज ठाकरे ने हिंदी अनिवार्यता का मुद्दा उठाते हुए जमकर केंद्र सरकार और राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा। इसी के साथ उन्होंने मीरा रोड के एक मिठाई व्यापारी को पीटे जाने का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी के कान में मराठी नहीं समझती है तो उसके कान के नीचे बजना लाजमी ही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आगे भी ऐसा किया जाएगा तो हमारे कार्यकर्ता ऐसा ही करेंगे। उन्होंने साथ ही साथ महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आखिर देवेंद्र फडणवीस सरकार को ऐसा क्या है कि वो मराठी को छोड़कर हिंदी के पीछे पड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे पर भी पलटवार किया। अब सुनिए उन्होंने किस तरह से निशिकांत दुबे को जवाब दिया। कसब काय बोलला, मराठी लोगों को हम यहां पे पटक पटक के मारेंगे। झाली का केस त्याच्यावरती? हिंदी चॅनल वाल्यांनी दाखवलं का? पुढे चालवलं का? काही नाही। बघा कसं असतात, कसे असतात ते बघा। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुद्र में डूबे डूबे कर मारेंगे। राज ठाकरे ने अपने इस भाषण में हिंदी को लेकर कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मराठी एक अभिजात भाषा है और हिंदी अभी तक अभिजात भाषा बनी नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा को अभिजात भाषा बनने के लिए लगभग उसे 1400 साल पुराना इतिहास होना चाहिए। हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है वो पुराना लगभग 200 साल का ही इसका इतिहास है। तो ऐसे में हिंदी हम पर क्यों थोपी जा रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जिस तरह से हिंदी बोली जा रही है उससे हिंदी ने कई भाषाओं को मारने का काम किया है। राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी की वजह से देश की कई सारी भाषा जो है वो मरती जा रही है। उन्होंने एक तरह से एग्जाम्पल देते हुए कहा कि भोजपुरी हो या फिर अवधी हो या फिर बिहारी हो या फिर राजस्थानी हो या फिर हरियाणवी हो, ऐसे कई सारी भाषाएं जो है वो हिंदी की वजह से मरती जा रही है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अब हिंदी में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हिंदी भाषा को लेकर राज ठाकरे ने जमकर निशाना साधा है केंद्र सरकार पर। वहीं इस पूरे राज ठाकरे के भाषण को लेकर शिवसेना यूबीटे भी उनके समर्थन में आ गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय राउत ने इस पर क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। देखिए, निशिकांत दुबे अगर महाराष्ट्र का अपमान कर रहे हैं तो सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो बीजेपी के सांसद है, वो बीजेपी का नेता है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की है। बाद में हम हमारी तरफ से जो राज ठाकरे जी ने कहा है हम उनसे सहमत हैं।
अब बात करते हैं मीरा रोड की। मीरा रोड इतना क्यों स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होते जा रहा है? दरअसल मीरा रोड को अगर देखें तो मीरा रोड जो है वो मुंबई से सटा हुआ इलाका है और लगातार बड़े डेवलपमेंट के काम यहां पर हो रहे हैं। यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा यहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं और कई सारे उद्योग धंधे वहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई से जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं वो बड़े पैमाने पर मीरा रोड में शिफ्ट हो रहे हैं और एक मीरा रोड जो है वो बड़ी आबादी वाला और एक खुला इलाका बनते जा रहा है, जहां पर लोगों को अच्छी खासी एमिनिटीज भी मिल रही हैं और अच्छा खासा इलाका भी मिल रहा है और इसी के चलते मीरा रोड जो है एक हब बनता हुआ नजर आ रहा है। मीरा रोड में कई हाई राइज बिल्डिंग्स भी बनती हुई नजर आ रही हैं, जो अपने आप में रियल एस्टेट बिजनेस को एक बड़ा बूम देने में लगा हुआ है। तो मीरा रोड जो है वो स्ट्रैटेजिकली यहाँ पर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं पिछले कुछ दिनों से अगर बात करें तो मीरा रोड जो है वो कहीं ना कहीं एक राजनीति का बैटल ग्राउंड भी बना हुआ है। जिस तरह से दशहरे के टाइम पे या फिर रामनवमी के टाइम पर हमने देखा था कि किस तरह से पिछले साल यहाँ पर हंगामा हुआ था, यहाँ पर हिंदू बनाम मुसलमान का विवाद भी हो चुका था। आरोप लगे थे कि हिंदुओं के ऊपर हमला किया गया और फिर मुसलमान पक्षों की तरफ से भी आरोप लगे गए थे कि मुसलमानों पर हमला किया गया। तो इस तरह से पिछले कुछ सालों से जो मीरा रोड है वो राजनीति में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहा है। यहाँ पर ऐसे विवाद सामने आते रहे हैं जो देश की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो ऐसे में मीरा रोड स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है और मीरा रोड जो है, जहाँ मीरा रोड से जब हम गुजरते हैं तो गुजरात का रास्ता आता है। तो राज ठाकरे का भी यही कहना है कि मीरा रोड और पालघर ये जो इलाके हैं यहाँ पर जो है नॉर्थ इंडियन को बसाकर, गुजराती मारवाड़ियों को बसाकर इस इलाके को धीरे धीरे ही सही लेकिन गुजरात से जोड़ने का काम किया जा रहा है। राज ठाकरे ने कहा है कि जब तक मेरी पार्टी है तब तक ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। तो इस तरह से जो मीरा रोड है वो काफ़ी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है और इसी को देखते हुए राज ठाकरे ने यहाँ पर रैली की है और रैली करके राज ठाकरे ने एक बार फिर से मराठी और हिंदी का मुद्दा उठाया है।